हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रतीक गुप्ता और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जिसको कहते हैं प्लैंटर फेशियाटिस या हील पेन या एडी में दर्द। ये बहुत ही कॉमन ऑर्थोपेडिक कंप्लेंट है जिसके लिए कई मरीज हमारी ओपीडी में आते हैं। प्लैंटर फेशियाटिस में क्या होता है कि हमारे पैर में एक थिक बैंड होता है जो हमारी एडी वाली हड्डी को आगे पैर की उंगलियों से जोड़ता है। कई बारी इसमें सूजन होने की वजह से इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसको हम प्लैंटर फेशियाटिस कहते हैं। एडी में दर्द के और भी कई कारण हैं, जैसे चोट लगने की वजह से या इन्फेक्शन से या किसी और वजह से, लेकिन सबसे कॉमन कारण एडी में दर्द का प्लैंटर फेशियाटिस ही होता है। इसके कॉमनली सिम्टम्स जो देखे जाते हैं वो है कि पैर में तलवे के हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है। स्पेशली ये दर्द तब ज्यादा होता है जब हम सुबह को उठते हैं और पहले दूसरे कदम रखते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर दर्द में आराम पड़ जाता है। कभी कभी इसमें स्वेलिंग भी मिलती है, लेकिन ये ज्यादा कॉमन नहीं है। इस बीमारी के कॉमनली देखे जाते हैं एज जैसे 30 to 60 ईयर्स की एज में, या फिर जो लोग कुछ सर्टेन टाइप की एक्सरसाइजेस में जुड़े होते हैं, जैसे जो बहुत लंबे डिस्टेंस तक रनिंग करते हैं या डांस करते हैं या बहुत टाइम तक खड़े रहते हैं, जैसे कि टीचर्स या सिक्योरिटी मैन। कई मरीजों को फ्लैट फुट भी होता है, जिसकी वजह से प्लैंटर फेशियाटिस काफी कॉमनली देखा जाता है। जिन लोगों का वेट भी ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी पैरों में या एड़ी में दर्द हो सकता है। अगर आपके शूज में प्रॉपर सपोर्ट नहीं है या कुशन की कमी है, तो उसकी वजह से भी आपको प्लैंटर फेशियाटिस हो सकता है। बहुत लंबे टाइम तक अगर आपको ये दिक्कत रहती है, तो उसकी वजह से आपके चाल में भी चेंज आ जाता है, जिससे आपके पैर में, घुटनों में, कूल्हे में और बैक प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती हैं। इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए यूजुअली किसी टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। अक्सर जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इसके लिए एक एक्सरे करा सकते हैं, जिसमें कई बारी पैर की हड्डी थोड़ी बड़ी हुई नजर आती है। जो जगह वो वही जगह है जहां पे हमारा प्लैंटर फेशिया जुड़ा होता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। इसके अलावा कोई और ब्लड टेस्ट या किसी और टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। आप जब भी अपने डॉक्टर से मिलेंगे इस चीज़ के लिए, तो वो आपको जो ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं वो यूजुअली आपको एक पेन किलर देंगे, जिससे आपके पैर में आराम पड़े। उसके अलावा आपको अपने पैरों को रेस्ट देने की बहुत आवश्यकता है। ज़्यादा लंबे टाइम तक चलना या दौड़ने की चीज़ों को थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बर्फ से सिकाई करनी चाहिए, जो आप दिन में 3 से 4 बारी कर सकते हैं, जिससे भी इस प्लैंटर फेशियाटिस में काफ़ी आराम पड़ता है। इसके अलावा आप इस पे एक क्रेप बैंडेज या गर्म पट्टी जिसको कहते हैं, वो भी आप बांध सकते हैं, ताकि उस पर थोड़ा दबाव बना रहे। और रात को सोते समय अपना पैर थोड़ा ऊंचा रख के सोना है, 1 या 2 तकिए के ऊपर, ताकि स्वेलिंग ना हो। इसके अलावा आपको सबसे ज़रूरी है अपने शूज़ का ध्यान रखना है। शूज़ जो हो वो आपके कम ऊंचाई के हो, थिक सोल हो उसका, और उसमें थोड़ा आर्च सपोर्ट भी होना चाहिए। उसके अलावा सबसे ज़रूरी वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और कुशन वाले होने चाहिए, जिससे कि आपके पैरों को चलने में आराम रहे। और ध्यान रखिए कि आपको नंगे पांव बिल्कुल नहीं चलना है, ताकि पैरों पे बिल्कुल जोर ना पड़े। आप अपने नॉर्मल शूज में भी एक सिलिकॉन इंसोल लगा सकते हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जिससे भी आपके शूज में वही इफेक्ट आ जाएगा, ताकि आपको आराम रहे। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको कुछ एक्सरसाइजेस के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं स्पेशली, जिससे आप अपने प्लैंटर फेशिया को स्ट्रेच कर सकते हैं और उससे धीरे धीरे करके आराम पड़ जाएगा। प्लस आपको फिजियोथेरेपी कराने की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी आपको यही एक्सरसाइजेस सिखाएंगे। उसके अलावा वो कुछ अपनी मशीनों के द्वारा आपकी सिकाई कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक थेरेपी, जिससे भी पैरों में काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा आपको अपने वज़न का भी ध्यान रखना है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको वज़न कम करने की काफ़ी आवश्यकता है।
अगर आपको इन सब चीज़ों के बाद भी आराम ना पड़े तो आपके डॉक्टर आपको कई बारी किसी इंजेक्शन की एडवाइस दे सकते हैं। ये इंजेक्शन का जो ट्रीटमेंट होता है इससे रिलीफ काफ़ी जल्दी पड़ जाता है, लेकिन इसका रिलीफ थोड़ा टेम्पररी ही होता है। कुछ पेशेंट्स को 6 महीने से लेके 1 साल तक का रिलीफ हो जाता है, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद भी आपको बाकी सारी चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है ताकि आपको ये दर्द दोबारा ना आए। पूरा ट्रीटमेंट होने में, इस दर्द को पूरा तरीके से ठीक होने में 4 से 5 महीनों का समय लग जाता है। अगर आप एक्सरसाइजेस का और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अगर इसके अलावा आपको कोई और भी डाउट है अपने ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डाल के छोड़ दीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू।